ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या थर्मल के क्वेश्चंस। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कांस्टेंट डिफरेंस इन लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन एन आयरन रॉड एंड कॉपर रॉड। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ आयरन माइनस लेंथ ऑफ कॉपर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, और हमारा डेल्टा एल एफ ही बराबर डेल्टा एल एल यू है। हमें निकालना है कि उनके लेंथ्स क्या होंगे, मतलब एल एफ ई निकालना है और एल एफ ई और एल सी यू निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला इक्वेशन तो ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये यूज़ करके क्या यूज़ करके डेल्टा एल एफ ई इज इक्वल टू क्या होता है एल अल्फ़ा डेल्टा टी सबका सेम है तो कट जाएगा, एल वन अल्फ़ा वन ये यूज़ करके निकालेंगे। क्या आ जाएगा, एल ई अपॉन एल यू 17/11 आएगा, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। फिर ये दोनों इक्वेशन यूज़ करके हम लोग निकालेंगे एल एफ ई और एल यू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा मतलब दिया गया है इतना, कह रहा है 300 केल्विन, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। तो कह रहा है 2 ओम पे कितना रेजिस्टेंस 2 ओम पे कितना टेम्परेचर होगा। तो R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। R1 क्या आ जाएगा 2, R0 क्या 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी यहाँ से निकल जाएगा। मतलब 800 डिग्री सेल्सियस आया। सेल्सियस में अगर ले रहे हो तो 800 डिग्री सेल्सियस, इसको भी सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से टी कितना आ जाएगा टी माइनस 27, और यहाँ से टी आ जाएगा 827। टेम्परेचर कहीं पे भी लिखा हुआ टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है डी थीटा अपॉन एक्स। क्या होता है डी थीटा अपॉन एक्स, बाकी और सब इजी है इसमें, बस वही जानना था कि टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वो डी थीटा बाई एक्स होता है। टेम्परेचर ऑफ सन को हम लोग पायरोमीटर से मेज़र करते हैं। किससे, पायरोमीटर से। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, वॉल्यूम और प्रेशर जो होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। यहाँ पे मैटर नहीं सीज करता है, ठीक है, मैटर नहीं सीज कर सॉरी यहाँ पे कह रहा है मैटर सीजेस टू एग्जिस्ट, तो ये तो रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पे मैटर सीज हो जाता है, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सही हो जाएगा, वॉल्यूम और प्रेशर जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। और मरकरी थर्मामीटर कहाँ से कहाँ तक मेज़र करता है, -37 डिग्री सेल्सियस से 360 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र करता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 373.16 केल्विन होता है। कह रहा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। इसको क्या कहेंगे, ये होता है हीट, तो ये किलो कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी। हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर। अब जाहिर सी बात है हायर टेम्परेचर से ही तो लोअर टेम्परेचर के पास जाएगा। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी फ्लोइंग कहाँ से कहाँ तक, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक, ठीक है। और कह रहा है इस पॉइंट पी पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपके पार्शली सॉलिड होंगे और पार्शली लिक्विड होंगे, ठीक है। जब फेज चेंज होता है तो वहाँ पे पार्शली आता है। और बाकी स्पेसिफिक हीट जो होता है उसके ग्राफ देख लो, स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ये होगा। मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, वर्क अपॉन हीट होता है, जो कि डायमेंशन लेस होता है। कह रहा है मेटल वायर है, लेंथ एल है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया गया है ए इज फिक्स्ड बिटवीन रिजिड सपोर्ट एट नेग्लिजिबल टेंशन। कह रहा है अगर इसको हम लोग कूल कर रहे हैं तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, तो कूल कर रहे हैं तो गामा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा ए अल्फ़ा डेल्टा टी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये तो एल के ऊपर तो नहीं डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ए के ऊपर, लेकिन एल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। खैर बाई मेटालिक स्ट्रिप से क्या होता है कि जो बेंड टूवर्ड्स विथ लोअर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, मतलब कि अगर हम लोग उसको हीट कर रहे हैं तो ऊपर कौन होगा, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा, तो वो बेंड किसके ऊपर करेगा, जिसका लोअर अल्फ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम जानते हैं यहाँ से हम टाइम जब निकालेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे जो क्लॉक होगा वो लूज़ करेगा इतना टाइम, कितना लूज़ करेगा, अगर राइज करेगा तो लूज़ करेगा ये। बाकी यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम का ग्राफ है जो ये बताता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे
वॉल्यूम आपका सबसे मिनिमम होता है। उसके बाद 4 डिग्री के अगर आगे हम देखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, और 4 डिग्री के पीछे देखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। तो ओवरफ्लो कब करेगा? जब उसको हम लोग हीट या तो कूल करेंगे। सॉलिड एक्सपैंड किसकी वजह से करता है? काइनेटिक एनर्जी एटम की जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, इसलिए वहाँ पे एक्सपेंशन होता है। एमिसिव पावर जो होता है वो ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में होता है। क्या होता है? ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में। बाकी जो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है वो 1 और 0 के बीच में होता है। किसके बीच में? 1 और 0 के बीच में। ये क्वेश्चन देखो, करें सेम वॉल्यूम है और टू लिक्विड ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज डिफरेंट आर टेकन इन आइडेंटिकल सिलेंडर एट सेम सराउंडिंग when then their rate of cooling will be equal। कह रहा उनका रेट ऑफ कूलिंग इक्वल होगा इफ़ अगर सरफेस ऑफ लिक्विड जो होगा वो क्लोज्ड होगा और हीट जो होगा वो रेडिएट कर रहा होगा कहाँ से? कैलोरीमीटर से। सरफेस अगर क्लोज्ड होगा और हीट रेडिएट कहाँ से कर रहा होगा? कैलोरीमीटर से। अब यहाँ पे देखो लॉस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है। लॉस ऑफ एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज़ करता है जब हम टेम्परेचर इस तरीके से जैसे 75 से 70 गया, फिर 70 से 65 गया, 65 से 60 गया, यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब आपकी एनर्जी भी जो होगी वो डिक्रीज़ करेगी। इफ़ टेकिंग सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर केरोसिन इन टू आइडेंटिकल कैलोरीमीटर है, दे आर कूल्ड फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस इन आइडेंटिकल सर्कमस्टेंस, देन फॉर देम रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि उनकी टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है और उनकी टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? सेम होगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो हीट है बॉडी की वो इंक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ। यहाँ पे नेगेटिव ये दिखा रहा है कि हीट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है टाइम के साथ। एरिया जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है? प्लेट का होता है, उससे कम क्यूब, उसके कम स्फीयर का होता है। और यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले कूल कौन करेगा? जिसका एरिया ज़्यादा होगा, मतलब प्लेट पहले कूल करेगा। और लास्ट में कौन कूल करेगा? स्फीयर कूल करेगा। कह रहा हॉट कॉफ़ी इज़ टेकन आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद निकाला गया। इट इज़ पुट इन टू अ कप, उनको कप में रखा गया। कह रहा टू ऑब्टेन मच हॉटनेस, उनको और ज़्यादा मतलब हॉटनेस ऑब्टेन करने के लिए एट द टाइम ऑफ ड्रिंकिंग। तो क्रीम को हम लोग को कब रखना होगा? तो क्रीम तब रखेंगे जैसे ही हम कॉफ़ी को कप में डालेंगे वैसे ही क्रीम को भी डाल देंगे। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन न्यूटन लॉ जो होता है वो होल्ड करता है एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ओवर द सराउंडिंग इज स्मॉल, मतलब कि न्यूटन लॉ जो होता है वो एक्सेस ऑफ टेम्परेचर होल्ड करता है ओवर द सराउंडिंग इज स्मॉल। और स्टेफन लॉ जो होता है वो सारे ही टेम्परेचर पे काम करते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं dQ/dt इज इक्वल टू MS dt/dt। यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो रेट ऑफ कूलिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्पेसिफिक हीट के। तो जिसका स्पेसिफिक हीट कम होगा वो सबसे पहले फास्टर कूल होगा। तो S4 सबसे पहले कूल होगा। यहाँ पे देखो इफ़ टेम्परेचर T है, एमिसिव पावर दिया गया है और एब्जॉर्प्टिव पावर दिया गया, तो ये कह रहा है कि A लैम्डा और E लैम्डा में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ये बोला जा रहा है। देखो कह रहा है इन द सोलर स्पेक्ट्रम जो फ्रॉनहोफर लाइंस हैं इसको प्रोड्यूस किया जाता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। किसकी वजह से? एब्जॉर्प्शन की वजह से। यहाँ पे कह रहा है कि कोई मतलब कह रहा है एक मेटल पॉलिश्ड प्लेट है विथ अ रफ ब्लैक स्पॉट ऑन इट इज़ हीटेड, उसको हीट किया गया और तुरंत ही क्विकली उसको कहाँ पे रख दिया गया? हीट करने के बाद डायरेक्टली उनको डार्क रूप में रख दिया गया। इसका मतलब क्या? मतलब वहाँ पे क्या होगा? तो जो स्पॉट होगा वो और भी ज़्यादा ब्राइटर दिखेगा देन द प्लेट से और ज़्यादा ब्राइटर दिखेगा। फ्रॉनहोफर लाइंस जो होते हैं वो एक्सप्लेन्ड होते हैं बाय किरचॉफ लॉ। किसके द्वारा? किरचॉफ लॉ के द्वारा। और जो फ्रॉनहोफर लाइन है वो फाउंड होते हैं इन सोलर स्पेक्ट्रम। किसमें? सोलर स्पेक्ट्रम। फ्रॉम किरचॉफ लॉ द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ऑल बॉडीज इक्वल तो होंगे। जो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर के इक्वल होंगे, लेकिन एट सेम टेम्परेचर, नॉट एट ऑल टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर वो इक्वल होंगे। ठीक है। कह रहे इफ़ अ ब्लैक बॉडी को अगर हम हीट करें तो वो क्या इमिट करेगा? वाइट रेडिएशन। क्या इमिट करेगा? वाइट रेडिएशन। देखो ब्लैक बॉडी का ट्रांसमिशन 0 होता है और रिफ्लेक्शन 0 होता है। क्या 0 होता है? ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। कह रहे कौन सा ब्लैक बॉडी के लिए गलत है?
तो यहाँ पे क्या है, एमिशन जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। आपके अभी को बताए हैं कि क्या क्या ज़ीरो होता है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन ज़ीरो होते हैं। ये देखो कह रहा है P कैलोरी हीट है, एनर्जी फॉल कर रहा है बॉडी पे, एंड Q कैलोरी हीट है, एब्जॉर्व कर रहा है। तो कह रहा है देन एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है एब्जॉर्ब्ड अपॉन फॉल, मतलब Q/P हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन हमने बताया ब्लैक बॉडी का ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कहा है एक ब्रास रॉड है, एक लेड रॉड है, उनकी 80 सेंटीमीटर वो लॉन्ग है दोनों ही, और एट 0 डिग्री सेल्सियस उन्हें क्लैम्प कर दिया, मतलब जोड़ दिया गया। ठीक है, एट वन एंड विद द फ्री एंड कोइंसाइडिंग, मतलब इस तरीके से जोड़ दिया गया। ठीक है, कह रहे तो सेपरेशन है ऑफ फ्री एंड ऑफ रॉड इफ द सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ स्टीम बाथ। अब उस क्या नाम है, कह रहे जो फ्री एंड्स हैं, क्या अब देखो ये जो फ्री एंड्स हैं इनको स्टीम में रख दिया गया, कहाँ पे, स्टीम में। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे इनको एंड वाले को रख दिया गया, और ये जो बीच वाला है वो किस पे है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, वो पहले से जो इनिशियल वाला होगा वो यही होगा। तो कह रहा है कि द रॉड इज स्टीम इन प्लेस्ड, ये तो बोल दिया गया। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें सेपरेशन बताइए कि फ्री एंड्स की सेपरेशन कितनी होगी, फ्री एंड्स की सेपरेशन कितनी होगी। इसका मतलब हो गया कि ये डेल्टा एल एल माइनस डेल्टा एल एल बी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है एक वेसल है, कंटेन करता है इतना आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब स्टीम को हम लोग पास कर रहे हैं टू द वेसल टू मेल्ट आइस। अब स्टीम को पास किया जा रहा है वहाँ पे। कह रहे नेग्लेक्टिंग द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द वेसल, फाइंड मास ऑफ वाटर इन द वेसल व्हेन ऑल आइस मेल्ट इनटू वाटर। जब सारी आइस मतलब मेल्ट कर गए वाटर में तो क्या होगा, मतलब क्या होगा उसका मास, वाटर का अब टोटल मास बताना है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले मास ऑफ स्टीम नहीं दिया गया तो हम मास ऑफ स्टीम निकालेंगे। मास ऑफ स्टीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 540 ये एल वेपरेशन का प्लस MS ये डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये तो समझ में आ रहा है ना कि इसने क्या किया है, स्टीम और आइस को मतलब इक्वल किया है। तो ये MS डेल्टा T ये स्टीम का मास और MS स्टीम का मास इंटू L। डेल्टा T यहाँ पे कितना है, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना, ये S कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से ये हो गया, और फिर किसके बराबर रखना है, M इंटू L के बराबर रखना है। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, MS मिल जाएगा, द मास ऑफ स्टीम मिल जाएगा। फिर टोटल वाटर क्या हो जाएगा, इस ये मास और ये मास को प्लस कर दो, मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या देखो, कह रहा है टेम्परेचर ऑफ आइस है उसका दिया गया -10 डिग्री सेल्सियस है, और स्पेसिफिक हीट दिया गया है, वाटर की दी गई है 60 डिग्री सेल्सियस है। तो उनको मिक्स कर दिया गया और वो इक्वल अमाउंट में ये भी बोल दिया गया। तो कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ आइस मेल्टेड हुए हैं वो बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे Q आइस निकाल लेंगे, M ब्रैकेट में 80 प्लस 0.5 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 M आ जाएगा। वाटर का हीट निकालेंगे 60 M आ जाएगा, मतलब मास तो सेम था ना इसलिए। फिर Q अवेलेबल क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करके 55 M आ जाएगा। तो Q अवेलेबल को हम लोग को किसके बराबर करना है, M इंटू L के बराबर करना है। तो हमें यहाँ से M मेल्ट मिल जाएगा, M मेल्ट कितना आ जाएगा, 55/80 M आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया, M अब M मेल्ट अपॉन M यही निकालना था हमें, 11/16 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था कि जहाँ पे हमें टेंशन भी दिया गया है, ठीक है, टेंशन भी दिया गया है, एरिया भी दी गई है, गामा भी दी गई है, अल्फ़ा भी, डेल्टा T भी। ऐसे केस में हम लोग मतलब स्ट्रेस निकालेंगे टेंशन अपॉन एरिया, और एक स्ट्रेस निकालेंगे गामा अल्फ़ा डेल्टा T। उसके बाद दोनों ही स्ट्रेस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल सा है, ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखो हमने जैसे वहाँ पे देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब 75 से 70, 70 से 65, फिर 60। तो टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे टाइम इंक्रीज़ करेगा। एनर्जी डिक्रीज़ कर रहा था लेकिन टाइम इंक्रीज़ करेगा। इसी वजह से T3 ज़्यादा है T2 से और T1 से। ठीक है,
इस क्वेश्चन में ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको यहाँ पे एरिया वगैरह देखना है, कुछ भी नहीं करना है, एक बार देख लेना इसको बस, बहुत इजी था। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है एन आयरन टायर है इज टू बी फिटेड इनटू द वुडन व्हील। अब कोई आयरन टायर है उसको फिट किया जा रहा है कोई वुडन व्हील में, वुडन किसमें, वुडन व्हील में फिट किया जा रहा है, जो कि कितना मीटर है, 1 मीटर इन डायमीटर है। और डायमीटर जो है टायर का कह रहा है इस 6 mm स्मॉलर देन दैट ऑफ व्हील। जो ये बोला गया है कि वुडन का डायमीटर दिया गया 1 मीटर और डायमीटर ऑफ टायर जो वो 6 mm स्मॉल है व्हील से। इसका मतलब कि डायमीटर ऑफ वुडन कितना है 1 मीटर और डायमीटर ऑफ टायर कितना हो जाएगा 1 मीटर माइनस 0.006 m। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, टायर का डायमीटर आ जाएगा। डेल्टा डी क्या आएगा, वही 6 mm आएगा, ठीक है। और हमें दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम का कोफिशिएंट दिया गया, हमें अल्फा चाहिए तो हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू गामा/3 होता है, यहाँ से हमें अल्फा निकल जाएगा। और डेल्टा डी टी क्या करेंगे, डी टी करेंगे, क्योंकि हमें टायर का करना है, टायर को हीट किया जा रहा है तो टायर का डी टी लिखेंगे, मतलब डायमीटर ऑफ टायर लिखेंगे, तो यहाँ से डेल्टा टी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है 2 लेयर हैं ए और बी, ईच मेड अप ऑफ, और कह रहा है जो सेम थिकनेस है और थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है कि ए की कितनी है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए जो है वो ट्वाइस है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बी से, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बी से ये हमें बताया गया है। तो अगर ये 2K है ये K हो जाएगा। और कह रहा है अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम में जो टेम्परेचर डिफरेंस है अक्रॉस वॉल के अक्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो दी गई है 36 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा टी ए प्लस डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 36 इतना दिया गया। हमें कह रहा है टेम्परेचर डिफरेंस निकालो अक्रॉस लेयर ए, मतलब T1 माइनस टी निकालना है, मतलब डेल्टा टी ए निकालना। तो क्या करना है, ये कुछ नहीं करना है एक इक्वेशन तो ये मिल गया कि डेल्टा टी ए प्लस डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 36 होगी। दूसरा इक्वेशन ये हो जाएगा कि डेल्टा क्यू सेम होता है, तो यहाँ से हम लोग के डेल्टा टी लगा लेंगे, तो 2K डेल्टा टी ए इज इक्वल टू K डेल्टा टी बी, ये मिल गया दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, यहाँ से हम लोग डेल्टा टी ए निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में इतना सा इंपॉर्टेंट था कि एंड टू एंड का मतलब होता है सीरीज में और लेंथ वाइज का मतलब होता है पैरेलल में। तो सीरीज में होता है T1 प्लस T2 टाइम जो होता है T1 प्लस T2, वहीं पैरेलल में होता है T इज इक्वल टू 1/T1, वैसे ही जैसे पैरेलल वाला होता था 1/T इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2 ऐसे होता है। ये देखो कितना इजी है। कह रहा है रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट दिया गया है कि दोनों का ही 0.5 है। हमें निकालना क्या है, ट्रांसमिशन तो हम जानते हैं A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यहाँ से हमारा T निकल जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल बी प्रोपोर्शनल टू, मतलब कि हमें dt अपॉन dt निकालना है, टेम्परेचर dt बाई डी, मतलब वही d थीटा अपॉन dt निकालना है कि वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ms dt बाई dt, d थीटा बाई d थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dq अपॉन dt इंटू 1/ms। dq बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और m को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब d, मतलब डेंसिटी और r रेडियस के बीच में, रेडियस और डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट के बीच में हमें रिलेशन निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 1/RdS आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/RdS। ये क्वेश्चन में देखो हमें निकालना था, दिया गया है कि RS D RE आर रेडियस ऑफ सन, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ रेस्पेक्टिवली। इफ़ टेम्परेचर ऑफ सन इज T, अगर टेम्परेचर ऑफ सन दिया गया T, तो कह रहा है अमाउंट ऑफ रेडिएशन बताओ, क्या अर्थ का।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पी सन निकालेंगे। पी सन कितना आएगा, सिग्मा 4 पाई आर एस स्क्वायर टी के पावर 4। इंटेंसिटी पी सन अपॉन ए ऑर्बिट आएगा। ए ऑर्बिट कितना है, डी स्क्वायर 4 पाई डी स्क्वायर। तो ये जब निकालेंगे तो ये आएगा। पी अर्थ निकालेंगे, इंटेंसिटी इंटू अर्थ, ठीक है, इंटेंसिटी इंटू अर्थ, फिर रख देना। इस क्वेश्चन में देखो, in a calorimeter initially 40 gram and then 100 gram water was placed in a chamber at the same temperature. So time taken to cool from 50 to 40 are 15 and 33 मिनट रेस्पेक्टिवली। क्या वाटर इक्विवेलेंट बताओ कैलोरीमीटर का। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, MW मतलब मास ऑफ वाटर प्लस वाटर, ये क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमेट्री C डेल्टा T बाई टाइम कांस्टेंट कर देंगे। मतलब 40 प्लस W अपॉन 15, फिर 100 प्लस W अपॉन 33। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो हमें कह रहा है कि पहले तो अलग अलग रॉड दिए गए थे, एक एल्यूमिनियम का दिया गया था, एक स्टील का दिया गया था। इसका L1 था, इसका अल्फ़ा 1 था, ये L2 था, ये अल्फ़ा 2 था। अब दोनों को क्या कर दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया तो ये सिंगल रॉड बन गए। तो हमें कह रहा है कि L1 अपॉन L1 प्लस L2 निकालने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग पहले वाले से निकाल सकते हैं कि L1 अल्फ़ा 1 बराबर L2 अल्फ़ा S हो जाएगा। L1 अल्फ़ा A इजकल टू L2 अल्फ़ा S हो जाएगा। L2 निकल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, L1 अपॉन L1 प्लस L2 है। अब L2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और आ जाएगा हमारा अल्फ़ा S अपॉन अल्फ़ा A प्लस अल्फ़ा S। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि टेम्परेचर हीट करने पे क्या क्या चीज़ इंक्रीज़ होगा, X भी इंक्रीज़ होगा, R भी इंक्रीज़ होगा, D भी इंक्रीज़ होगा। कह रहे कोल्ड कंट्रीज़ में वाटर पाइप जो होता है वो बस्ट कर जाता है। क्यों बस्ट कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर जो होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं फ्रीजिंग की वजह से। फ्रीजिंग की वजह से क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। कह रहा है हमें बताइए एब्सोल्यूट अपॉन अपरेंट एक्सपेंशन बताना। तो अपरेंट एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल होता है। गामा लिक्विड हमें दिया गया है 7 गामा वेसल, तो 7 गामा वेसल माइनस 7 गामा वेसल, 6 गामा वेसल आ जाएगा। ठीक है। और हमें चाहिए क्या, एब्सोल्यूट अपॉन अपरेंट, मतलब गामा L अपॉन गामा अपरेंट चाहिए, मतलब 7/6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है सॉलिड यूनिफॉर्म सॉलिड ब्रास स्पीड इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट अबाउट द डायमीटर। उनको अबाउट मतलब डायमीटर के थ्रू वो रोटेट कर रहा है। इफ़ इट्स टेम्परेचर वॉज इंक्रीज, कितना इंक्रीज कर दिया गया, 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया गया। व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। अब न्यू एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, ओमेगा डैश इक्वल टू I नॉट ओमेगा नॉट अपॉन I नॉट 1 + 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। क्या निकालेंगे, 1 + 2 अल्फ़ा डेल्टा टी। याद कर लो इसको। इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं, ये कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह बन जा रहा है बाद में। L2 ये दोनों कह रहा है 2 रॉड लिए गए हैं जिसका L2 है और अल्फ़ा 2 है। ये भी L2 है, अल्फ़ा 2 है। और जो तीसरा रॉड है वो L1 अल्फ़ा 1 है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है। हमें बोल रहा है कि इसमें ये रिलेशन बताना है। ठीक है। तो इसने क्या किया है, पहले डी इक्वल टू हम लोग जानते हैं L2 स्क्वायर माइनस L1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे डी कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ रहा है डिफरेंशिएट करने पे 2L2 dL2 अपॉन dt, और ये माइनस L1 अपॉन 2 dL1 अपॉन dt आ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर जब डिफरेंशिएट हो जाएगा तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 आ जाएगा। ये इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फॉर्मूला लर्न करना है। क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 k थीटा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पे L क्या है, लेटेंट हीट है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बहुत ईजी है। यहाँ पे कह रहा है कि पहले HAB हीट HAB इज इक्वल टू क्या करना है, HBC अपर फिर प्लस HBC लोअर, ये कर देंगे। दूसरे वाले में हम लोग क्या करेंगे, HBC अपर HBC लोअर इज इक्वल टू HCD हो जाएगा।
है ना। तो ये दो इक्वेशन यहाँ से बना लेंगे और यहाँ से हम ये टीबी क्या हमें निकालना है, टेम्परेचर ऑफ टीबी निकालना है। तो इक्वेशन बन जाने के बाद हमारा ये निकल जाएगा। एक मैं यहाँ पे ये वाला बता देती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे HAB को हम लोग क्या लिखेंगे, TA माइनस TB अपॉन R, और ये इसको क्या लिखेंगे, BC अपर वाले को TB माइनस TC अपॉन R, और इसको भी वही लिखेंगे TB माइनस TC अपॉन R। ये एक हो गया। और ये वाले में क्या होगा, इस वाले में भी सेम होगा, 2TB माइनस TC अपॉन R आ जाएगा, और ये हो जाएगा TC माइनस TD अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है टेम्परेचर दिया गया है, सॉरी टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस निकालना है, ये थीटा निकालना है हमें, और थर्मल रेसिस्टेंस के टर्म में, तो हम जानते हैं कि DQ अपॉन DT होता है डेल्टा थीटा अपॉन R। तो डेल्टा थीटा अपॉन R को बराबर करते हैं, मतलब θ2 माइनस थीटा अपॉन R2, और यहाँ से थीटा माइनस θ1 अपॉन R1, यहाँ से थीटा आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। ये जब भी कुछ ना दिया रहे तो इसका मतलब ये इस तरीके से सीरीज़ में रखा हुआ, और हमें ये फॉर्मूला लगाना है K इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L1 L2 अपॉन K2। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सबसे लेट में ठंडा हो, लेट में जो होगा ड्रॉप करेगा लास्ट में, तो जिसका एरिया सबसे कम होगा वो सबसे लास्ट में करेगा, और जो सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सबसे पहले ठंडा या ड्रॉप सबसे पहले कौन करेगा, जिसका ज़्यादा होगा ठंडा। इस क्वेश्चन में देखो कह रहा है सर्टेन सब्सटेंस है एमिट ओनली द वेवलेंथ इतना इतना व्हेन इट इज़ एट हाई टेम्परेचर। कह रहा है जब वो कोल्डर टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो कौन कौन से वेवलेंथ अब्जॉर्व करेगा, सारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे। क्यों, क्योंकि गुड एमिटर जो होते हैं वो गुड अब्जॉर्वर भी होते हैं, तो जितना लैम्डा एमिट करेगा उतना ही लैम्डा एब्जॉर्ब भी